जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं चातुर्मास कथा अध्याय 16। पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की उग्र लीला सुनी, जहां उन्होंने पृथ्वी से अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों का भार हरण किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह कथा हमें न्याय, शौर्य और धर्म के लिए संघर्ष का महत्व सिखाती है। आज हम भगवान विष्णु के सातवें और संभवतः सबसे पूजनीय अवतार की कथा में प्रवेश करेंगे, जो धर्म, मर्यादा, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। इस अध्याय में हम राम भगवान के प्रमुख जीवनी, माता सीता के हरण और अंततः लंकापति रावण के वध की विस्तृत गाथा सुनेंगे, जो हमें सत्य की विजय और धर्म की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाती है। परशुराम अवतार के बाद पृथ्वी पर कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, किंतु काल चक्र में अधर्म के बीज पुनः अंकुरित होने लगे। इस बार अधर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस था, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वह था लंका का राजा रावण। और रावण अत्यंत पराक्रमी, ज्ञानी और तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। अपने इस वरदान के मद में चूर होकर रावण ने घोर अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली थी और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर इंद्र को भी पराजित किया था। उसने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, यज्ञों को दूषित किया और निर्दोष प्रजा को त्रस्त किया। उसके अत्याचारों से देवतागण भी भयभीत थे और कोई भी उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाता था। पृथ्वी पर त्राह त्राह मची हुई थी। धर्म का ह्रास हो रहा था और साधु संत अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर देवतागण, ऋषि मुनि और पृथ्वी माता स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा ब्रह्मा जी के सामने रखी और उनसे प्रार्थना की कि वे रावण के आतंक से मुक्ति दिलाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण को केवल मनुष्य रूप में ही मारा जा सकता है, क्योंकि उसने मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वरदान नहीं मांगा था। यह सुनकर देवताओं को आशा की किरण दिखी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया। देवतागण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करी और उन्होंने रावण के अत्याचारों का वर्णन किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें और रावण का वध करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उधर अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का करने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से यह यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर यज्ञ की अग्नि से अग्निकुंड से स्वयं प्रजापति प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का एक पात्र था। उस खीर राजा दशरथ को प्रदान की और कहा कि इसे अपनी रानियों को दे, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित किया। महारानी कौशल्या को खीर का आधा भाग मिला, महारानी कैकेयी को एक चौथाई भाग मिला, महारानी सुमित्रा को शेष एक चौथाई भाग मिला, जिसे कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा दिया था। फलस्वरूप कुछ समय पश्चात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में महारानी कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महारानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन चारों भाइयों का जन्म धर्म की स्थापना और रावण के संहार के लिए हुआ था। राजा दशरथ और अयोध्या की प्रजा में अपार हर्ष और उल्लास छा गया। भगवान राम और उनके भाइयों ने अयोध्या में अपनी बाल लीलाएं की।
वे अत्यंत तेजस्वी, आज्ञाकारी और शस्त्र विद्या में निपुण थे। जब राम और लक्ष्मण युवा हुए, तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। वे अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाना चाहते थे, क्योंकि राक्षसों द्वारा उनके यज्ञों को दूषित किया जा रहा था। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्रों को भेजने में संकोच कर रहे थे, किंतु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को गए। वन में राम ने ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञों की सफलतापूर्वक रक्षा की। विश्वामित्र ने राम को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी प्रदान किया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला भी न सका। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष बीच से ही टूट गया। इस प्रकार राम ने सीता से विवाह किया। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और राजा दशरथ उन्हें युवराज घोषित करना चाहते थे, किंतु यही एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी की दासी महंथरा ने कैकेयी को भड़काया। महंथरा ने कैकेयी को दशरथ द्वारा दिए गए दो वरदानों को मांगने के लिए उकसाया। ये दो वरदान दशरथ ने कैकेयी को तब दिए थे जब कैकेयी ने एक युद्ध में उनके प्राण बचाए थे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला कि भरत युवराज बन जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत आहत हुए। वे राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, किंतु वे अपने वचन से बंधे थे। राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए सहर्ष वनवास स्वीकार किया। माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी स्वेच्छा से राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। राम और सीता लक्ष्मण अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। राजा दशरथ इस वियोग को सहन न कर सके और राम के वनवास के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में रहे और अनेक राक्षसों का संहार किया। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा और धर्म का प्रचार किया। वे दंडकारण्य से पंचवटी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई। पंचवटी में ही रावण की बहन सुपर्णखा राम और लक्ष्मण पर मोहित हो गई। जब लक्ष्मण ने उन दुष्ट इरादों को भांप लिया, तो उन्होंने उसकी नाक और कान काट दिए। सुपर्णखा अपमानित होकर अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची और उसे राम लक्ष्मण की शक्ति तथा सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। उसने रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। रावण, जो स्वयं अभिमानी और कामुक था, सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मोहित हो गया। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और सीता को मोहित किया। सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ने का अनुरोध किया। राम हिरण का पीछा करने गए और जब उन्होंने उस बाण से मारा, तो मारीच अपनी वास्तविक राक्षसी रूप में आकर हाय लक्ष्मण कहकर चिल्लाया। यह सुनकर सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण अनिच्छा से सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर राम की खोज में गए। जाते जाते उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता को चेतावनी दी कि वे इसे पार न करें। जब सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण एक साधु का वेश धारण कर वहां आया। उन्होंने भिक्षा मांगी और जब सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देनी चाहिए, तो रावण ने कहा, साधु भिक्षा लेने के लिए गृहस्थ को अपने पास बुलाता है। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, रावण अपने वास्तविक रूप में आ गया और बलपूर्वक
उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। सीता को बचाने के लिए जटायु नामक एक विशाल गिद्ध ने रावण से युद्ध किया, किंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण जब कुटिया लौटे और सीता को अनुपस्थित पाया, तो वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने उन्हें रावण द्वारा सीता के हरण की सूचना दी। जटायु ने वहीं प्राण त्याग दिए और राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली से भयभीत होकर छिप रहे थे, ने राम से बाली का वध करने का अनुरोध किया। राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान, जो पवन पुत्र और अतुलनीय बलशाली थे, ने सीता की खोजने का बीड़ा उठाया। हनुमान ने विशाल समुद्र को लांघा और लंका पहुंचे। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को एक वृक्ष के नीचे शोक में डूबा हुआ पाया। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें राम के आने का आश्वासन दिया। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली और उसी आग से पूरी लंका को जला दिया, जिससे रावण को राम की शक्ति का आभास हो सके। लंका दहन के बाद हनुमान वापस राम के पास लौटे और उन्हें सीता का समाचार दिया। हनुमान द्वारा सीता का पता लगाने के बाद राम ने लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी आरंभ कर दी। समुद्र पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने के लिए अनुरोध किया, किंतु जब समुद्र देव नहीं माने, तो राम ने अपने धनुष से बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने की धमकी दी। तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि नल और नील नामक दो वानर इस कार्य के लिए उत्तम हैं, जिन्हें विश्वकर्मा का वरदान प्राप्त था। अपनी शक्ति से पत्थरों को समुद्र में तैरा सकते थे। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने एक विशाल सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु या नल सेतु के नाम से जाना जाता है। इस सेतु का निर्माण पत्थरों और विशाल वृक्षों से किया गया। सेतु के पूर्ण होने पर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और समस्त वानर सेना उस सेतु से होकर लंका पहुंची। लंका पहुंचने पर रावण का भाई विभीषण, जो धर्मात्मा था और रावण के अधर्मी कृत्यों से दुखी था, राम के शरण में आ गया। राम ने विभीषण को स्वीकार किया और उसे लंका का भावी राजा घोषित किया। लंका पहुंचने के बाद राम ने रावण को अंतिम अवसर दिया कि वह सीता को लौटा दे और अपनी गलती स्वीकार कर ले, किंतु रावण अपने अभिमान में चूर था। उसने राम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा की। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम और रावण की सेनाओं के बीच कई दिनों तक भीषण संग्राम चलता रहा। रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण के प्राण बचाए। कुंभकर्ण, रावण का विशाल काय भाई, भी युद्ध में मारा गया। अंततः राम और रावण के बीच सीधा युद्ध हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसके 10 सिर थे, जिससे उसे मारना कठिन था। राम ने कई बार रावण के सिर काटे, किंतु वे फिर से उत्पन्न हो जाते थे। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का एक कुंड है, जिससे वह अमर है। भगवान राम ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसे उन्होंने रावण की नाभि में मारा। ब्रह्मांड के प्रभाव से रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड सूख गया और रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार अधर्मी रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण के वध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, किंतु सीता के सम्मान पर उठ रहे प्रश्नों के कारण सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्नि दो हाथ जोड़कर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सीता को वापस राम को सौंप दिया, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हो गई। इसके बाद राम और सीता, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या नगरी में दीपावली मनाई गई। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्यायपूर्ण शासन किया,
जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था, जो चातुर्मास के आरंभ से पहले आता है। किंतु उनका वनवास, संघर्ष, रावण वध की गाथा हमें चातुर्मास की आध्यात्मिक शिक्षाओं से जोड़ती है। चातुर्मास वह अवधि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस दौरान उनकी लीलाओं का स्मरण और उनके गुणों का चिंतन विशेष फलदायी होता है। राम के हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता के वचन की रक्षा हो, पत्नी के अपहरण के बाद धैर्य से कार्य करना हो या मित्रों के प्रति निष्ठा हो। राम ने राजपाट का त्याग किया, सीता ने सुखों का त्याग किया और लक्ष्मण ने भाई की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह अवतार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः सत्य की ही विजय होती है। रावण का झूठ और अधर्म पराजित हुआ। हनुमान की भक्ति अतुलनीय थी, जिसने उन्हें असंभव कार्य करने की शक्ति दी। विभीषण की भक्ति ने उन्हें धर्म के पक्ष में खड़ा किया। राम एक आदर्श राजा और नेता थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण और न्याय के लिए सब कुछ किया। राम ने सीता के हरण जैसे विभीषण संकट में भी धैर्य नहीं खोया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। आज के युग में भी भगवान राम का जीवन और उनकी कथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। राम राज्य की अवधारणा एक आदर्श समाज की कल्पना है, जहाँ न्याय, धर्म, शांति और समृद्धि का वास हो। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज में राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए, अपने वचन का पालन करना चाहिए, परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, आदर और कर्तव्य निष्ठा रखनी चाहिए, सच्चे मित्रों के साथ खड़ा रहना, जैसा राम ने सुग्रीव और विभीषण के साथ किया, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और धर्म का पक्ष लेना, क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण रखना। चातुर्मास की इस पवित्र अवधि में हमें राम कथा का अधिक से अधिक श्रवण और मनन करना चाहिए। यह हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और भगवान श्री हरि विष्णु की यह लीला हमें बताती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई ही जीत होती है। प्रिय भक्तों, भगवान राम का अवतार हमें धर्म के प्रति गूढ़ रहस्यों और मर्यादा के महत्व से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और धर्मनिष्ठा से कैसे किया जाए। भगवान की लीलाएं अनंत है और प्रत्येक लीला में हमारे लिए कुछ गहरा संदेश छिपा है। प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की महिमा और उनके अवतारों के पीछे छिपे गहन अर्थ को समझ सकें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। बोलिए माता सीता जी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह चातुर्मास कथा का 16वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। कल हम पुनः मिलेंगे चातुर्मास महात्म्य के अगले अध्याय में, जहां हम भगवान की कुछ और अद्भुत लीलाओं और धर्म के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।